विराट कोहली 2024 के आईपीएल सीजन में अपनी धुआंधार बैटिंग की वजह से आरसीबी को प्लेऑफ्स में तो ले आए। अनफॉर्चुनेटली आरसीबी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन इस सीजन में विराट कोहली ने बनाया है एक और रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड आईपीएल से रिलेटेड है। विराट कोहली बेसिकली आईपीएल की तारीख के तीसरे और इंडियन प्लेयर के तौर पर पहले ऐसे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 2 मरतबा ऑरेंज कैप्स अपने सर पर सजा ली हैं। इस सीजन में विराट कोहली हाईएस्ट जिसे कहते हैं नंबर ऑफ रन्स के साथ टॉप पर थे। 15 मैचेस 741 रन्स, 113 बेस्ट, 61.75 की बैटिंग एवरेज, 154.69 का स्ट्राइक रेट, 100 500 741 रन्स। ऑरेंज कैप 2024 की गई विराट कोहली के सर पे। इसके अलावा कौन से 2 प्लेयर हैं? डेविड वार्नर, क्रिस गेल। उन्होंने क्या किया वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। फिर 2024 की ऑरेंज कैप विराट कोहली के, 2016 की ऑरेंज कैप वो भी विराट कोहली के सर पर थी, और वो सीज़न तो विराट कोहली ने तबाह बर्बाद करके रख दिया था हर बॉलर को। उस सीज़न में विराट कोहली के 16 मैचेस थे, 973 रन्स, 113, वहाँ पर भी इनका बेस्ट था। इसमें भी है 81 की बैटिंग एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट, 407 50s। ये जो 973 रन्स है ना, ये किसी भी एक सीज़न में आईपीएल की तारीख के सबसे ज़्यादा रन्स हैं। किसी बैटर ने अभी तक इतने रन्स नहीं बनाए एक सीज़न के अंदर। तो विराट कोहली ये रिकॉर्ड अपने नाम कर गए हैं कि एक तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स आईपीएल के एक सीज़न में उनकी जेब में पड़े हैं 973, 2 सर वो पेल गए हैं ऑरेंज कैप्स। अब जो इनसे ऊपर है वो है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने बेसिकली 2011 में और 2012 में 2011-2012 में उन्होंने बनाए सबसे हाईएस्ट रन्स। 2011 में ऑरेंज कैप उन्होंने ली, 608 रन्स बनाए। 2012 में क्रिस गेल ने ऑरेंज कैप अपने सर के ऊपर सजाई, 733 रन्स बनाए। तो विराट कोहली की 2 ऑरेंज कैप्स हो गई, क्रिस गेल की 2 ऑरेंज कैप्स हो गई। अब आते हैं नंबर 1 के ऊपर, वहां बैठे हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर 3 मरतबा ऑरेंज कैप्स चुरा कर लेकर जा चुके हैं आईपीएल की हिस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा ऑरेंज कैप्स उन्हीं के पास हैं। 2015 में डेविड वार्नर ने पहली अपनी ऑरेंज कैप हासिल की, 562 रन्स बनाए, हाईएस्ट थे। फिर 2017 में उन्होंने ऑरेंज कैप अपने सर पर सजाई, 641 रन्स उन्होंने बनाए, सबसे ज़्यादा थे वो पूरे के पूरे आईपीएल में किसी भी बैटर के बैट के हिसाब से। और फिर 2019 में तीसरी मरतबा डेविड वार्नर ने ऑरेंज कैप हासिल की। उस सीज़न में इन्होंने टोटल जो नंबर ऑफ रन्स बनाए वो थे 692। तो ये डेविड वार्नर 3 मरतबा ऑरेंज कैप्स, क्रिस गेल और विराट कोहली 2-2 मरतबा। और विराट कोहली आईपीएल तो चूँकि छोड़ने वाले हैं कोई नहीं, तो आगे देयर इज़ अ फर्दर चांस कि वो एक आधा सीज़न और ऐसा लगा सकते हैं जिसमें वो हाईएस्ट इसी तरह रन्स बना लें और ऑरेंज कैप अपने सर पर सजाएं। ये आईपीएल विराट कोहली के लिए इस वजह से भी काफ़ी स्पेशल था कि इस आईपीएल की कारकर्दगी की बेस के ऊपर विराट कोहली का नाम वर्ल्ड T20 में आना था या नहीं आना था। आईपीएल शुरू होने से पहले जाकर सारी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ लें, ये बात जिसे कहते हैं ना इन बिटवीन द लाइंस तय हो गई थी, यानी कि एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन गई थी कि भाई साहब बीसीसीआई वाले देख रहे हैं कि विराट कोहली का आईपीएल का सीज़न कैसा लगेगा, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि विराट कोहली को लेकर जाने या नहीं लेकर जाना। और विराट कोहली के ऊपर सवालिया निशान सिर्फ उनके स्ट्राइक रेट की वजह से था कि जी एक उनका स्ट्राइक रेट कम होता है, दूसरा वो स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं T20 इंटरनेशनल्स में। अब विराट कोहली ने आईपीएल के अंदर जितने स्कोर्स मतलब जिस तरह वो खेले हैं वो आपके सामने हैं। आरसीबी के वो सबसे प्रोलिफिक बैटर के तौर पर सामने आए, पूरी आईपीएल में उन्होंने डोमिनेट किया। बहुत कम ऐसे मैचेस हैं जिसमें आपको विराट कोहली फेल होते हुए नज़र आते हैं या कम स्कोर्स पर नज़र आते हैं। उन्होंने अच्छा जिन मैचेस में आप यूँ कह लेना कि वो थोड़े फेल भी हुए हैं, उसमें भी उनका ना बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना मक्कू ठपा नहीं गया था, थोड़े बहुत डिसेंट से रन्स उन्होंने बना ही लिए थे। तो विराट कोहली के लिए ये आईपीएल का सीज़न बहुत ज़्यादा क्रूशल था। बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने जिसे कहते हैं उन्होंने थोड़ी बहुत ही बैटिंग फॉर्म वो वापस आई उनकी, उन्होंने क्योंकि पीछे उन्होंने पूरा 1 साल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेली ही नहीं हुई थी, तो इसी वजह से उनके ऊपर ज़रा सवालिया निशान भी आने शुरू हो गए थे। तो कि बड़ी अजीब सी बात है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाएं।
बट खैर आपने विराट कोहली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, उसने आपको आईपीएल के सीज़न में जवाब दे दिया कि ठीक है, आप मेरी जगह से रिलेटेड सवाल कर रहे थे, मैं आपकी ऑरेंज कैप अपने सर पर सजा लेता हूँ और बोलूँगा कुछ नहीं। मेरा जवाब यही होगा कि मैंने आपके इवेंट की जो मोस्ट प्रेस्टिजियस बैटिंग एंटिटी है ना, वो मैंने हासिल कर ली है। अब देखना यह है कि विराट कोहली ये जो बैटिंग फॉर्म उन्होंने आईपीएल के अंदर दिखाई है, उसे वर्ल्ड T20 में किस लेवल तक कंटिन्यू करते हैं। वो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमने विकेट्स देखी आईपीएल के अंदर, वो एंटायरली डिफरेंट हैं टूवर्ड्स द विकेट्स यू विल सी इन यूएस और वेस्ट इंडीज़। यूएस वाली के ऊपर तो चलो ठीक है कि अभी कुछ भी जिसे कहते हैं ना सटल वे में नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके से रिएक्ट करें, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की तो सबको पता है। वेस्ट इंडीज़ की बस गिनी चुनी सी थोड़ी सी विकेट्स हैं, 2 से 3 कि जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये बैटर्स को थोड़ा फेवर करती हैं। बाकी उनकी जो विकेट्स हैं ना, वो कच्चा मच्चा ही हैं। तो खैर विराट कोहली तो किसी भी सिचुएशन और किसी भी उसमें जिसे कहते हैं ना डायग्राम में आप उनको डालेंगे, कैलकुलेशन में डालेंगे, इक्वेशन में डालेंगे, वो अपने आप को उसमें फिट इन कर ही लेते हैं। ये उनके अंदर है, तजर्बा भी है, टैलेंट भी है, स्किल सेट भी है, कामनेस भी आ गई है और एक्सपोजर तो आपके सामने ही है कितना है। तो आई रियली होप कि विराट कोहली जिस बैटिंग फॉर्म को वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं आईपीएल में, उसी फॉर्म के साथ वो डोमिनेट करे वर्ल्ड T20 में, सिवाय एक मैच के, पाकिस्तान वाले। हाँ, अगर फाइनल में भी कहीं या सेमीफाइनल में भी जुगाड़ लग जाती है दोनों टीम्स की, तो उसमें भी, या हमें नहीं देखना विराट कोहली का हमारे बॉलर्स को सूतना, बात ख़त्म। नहीं देखा जाता, वो 2022 में देख लिया ना, बस एक दफ़ा हो गया ना, अब क्या बार बार करोगे हमारे साथ। बाकी जिसको मर्जी रगड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एंजॉय करेंगे, हमारे बॉलर्स को नहीं। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।